पर माननीय विधायक जी और दोनों हमारे भाई श्री दीपक सराय जी और राजू रस्तोगी जी, मेरे को जी आज खुशी है क्योंकि एक बात ये भी तय है, ये बुला लीजिए रस्तोगी जी, इस पूरे मामले में एक बात और तय हुई कि यदि कोई भी चीज ईमानदारी से की जाए, किसी भी विषय को, किसी भी समस्या को यदि ईमानदारी से हल करने का प्रयास किया जाए तो सभी पक्ष उसको हल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारे बीच माननीय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी हैं, जिन्होंने पूरे मामले को सुलझाया है और दोनों ही पक्षों को से बातचीत करके इस पूरे मामले को, जो कि एक बार तो असंभव लग रहा था, उसको हल कराया है। और ये मानवीय विषय था, ये कोई एक टेक्निकल या कोई किसी का लेन देन का या और विषय नहीं था, एक मानवीय विषय था। हमारे बीच में भाई दीपक सराय जी, राजू रस्तोगी जी भी खड़े हैं, तो मैं कहूँगा भाई साहब से कि आप पूरे मामले की ब्रीफ कराने का। विधायक जी सबसे पहला सवाल जी बुला लें जो छोटे बच्चे, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के हुआ क्या ये तो पता कर लेंगे विधायक जी से, उसके बाद अभी कोई बात नहीं, विधायक जी के पास आते हैं थोड़ी सी। हारी हुई बाजी जीत गए, अच्छा जी, हारी हुई बाजी जीत गए हमारे प्रशासन की वजह से। और ऐसे विधायक या ऐसे प्रशासन रहने से ना हर एक इंसान हारी हुई बाजी जीत जाता है। आज मेरे आंखों में अगर आंसू है तो खुशी के आंसू हैं। बस मैं इतना कहूँगी, उस समय भी मेरे पास कोई शब्द नहीं थे आंसू के सिवा, और आज भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है खुशी के आंसू के सिवा। ये तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सिर्फ मैं यही भगवान से दुआ करूँगी, दिल से यही दुआ निकलती है, ऐसे लोगों को मालिक इतनी तरक्की और इतनी इज्जत बख्शे, इनके परिवारों को दिल से दुआ निकलती मालिक, ऐसे लाल को जो पैदा किया, इनकी माँ को दिल से दुआ निकलती, उन्हें प्रणाम करती 100 बार। इन्होंने उस तरह से कि भाई बंधु बन के हमारा दर्द समझा इन लोगों ने हमारा, वरना माइक का लाल कोई भी हमें उस दिन बिखरने से नहीं बचा सकता था। आज भैया अगर आंसू हैं तो खुशी के आंसू हैं, और मतलब हारे का सहारा श्याम बाबा। मामला क्या है? देखिए, बहुत ही भावुक करने वाला एक विषय है। ना ये कोई राजनीतिक विषय है, ना ये कोई ऐसा मुद्दा है जिसे लेके इस तरीके से लगे कि कोई राजनीतिक जीत या हार है। एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा विषय है जो मानवता का मुद्दा है, जो ऐसा मुद्दा है कि जो एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक मध्यम वर्ग का, और उसकी ज़िंदगी का एक जो सपना होता है कि कभी मेरा अपना मकान होगा, और कई सालों की मेहनत के बाद, कई सालों के संघर्ष के बाद, 2-2, 3-3 पीढ़ियों बाद उसका अपना मकान बनता है। और मकान बनने के बाद जब उसके टूटने का नौबत आता, जब उसका बेघर होने का डर होता, ये मासूम बच्चे, इनकी आंखों में डर, इनकी माँ, इनके पिताजी, उनकी आंखों में डर कि इन बच्चों को गोदी में लेके मैं जाऊंगा कहाँ, रहेंगे कहाँ, आगे की ज़िंदगी का अंधेरा नज़र आना। और ख़ासकर जब न्यायालय का निर्णय आ जाना, और न्यायालय के निर्णय के बाद वो खौफ जो था, बहुत बड़ा खौफ था। हमने अपनी सारी बहनों के आंखों में वो आंसू देखे, हमने अपनी बहनों को बिलखते हुए देखा, इन बच्चों को बिलखते हुए देखा, इसी मीडिया के सामने देखा, उस दर्द का एहसास किया, उस खौफ का एहसास किया। तो निश्चित रूप से बड़ा खौफनाक, बड़ा दिल को दहला देने वाला ये मंजर रहा। मैं खुद कई बार इस प्रकरण में ऐसा हुआ कि मेरी आंखों में आंसू आ गया, मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया, कई बार ऐसा हुआ। और उस दिन जब न्यायालय का विषय था तो मुझे स्पष्ट लग रहा था कि न्यायालय का विषय है, डिक्री हो चुकी है, न्यायालय के ध्वस्तीकरण के आदेश है, और उस ध्वस्तीकरण के आदेश के आगे कौन खड़ा होगा? कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। तो मुझे भी रास्ते बंद नजर आ रहे थे। पहला तो उसी दिन हम किस तरह अपना वक्त निकाल लें, वो वक्त निकल जाए, किसी तरीके से वो बुलडोजर वहाँ से चला जाए। यही बहुत बड़ा संघर्ष था कि माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान भी करना था और इन परिवारों को बचाना भी था। और उसके बाद जब सब रास्ते बंद आ रहे तो मुझे एक ही रास्ता नज़र आ रहा था, जो मेरे अंदर एक ईश्वरीय कृपा कहें या ईश्वर का एक संकल्प नज़र आ रहा था। वो यही था कि अगर ये निर्दोष लोग, ये कोई अतिक्रमणकारी नहीं है, इन्होंने किसी सरकारी जगह पर अतिक्रमण नहीं कर रखा, इन्होंने किसी नदी की, नाली की जगह पर अतिक्रमण नहीं कर रखा, इनके खिलाफ कोर्ट का आदेश अतिक्रमण के कारण से नहीं आया,
इन्होंने बिल्कुल न्यायगत तरीके से कानूनी रूप से अपने मकान खरीदे हैं, प्लॉट खरीदे हैं, मकान बनाए हैं, दाखिल खारिज कराया है, रजिस्ट्री कराई है, हाउसिंग लोन करा, और इनकी आंखों में वो इंसानियत और वो जो सच्चाई है वो नज़र आ रही, वो दर्द नज़र आ रहा। तो वह ऐसा हो नहीं सकता कि सच्चाई की जीत ना हो। तो मेरे दिल में एक ही आवाज़ आती थी, कुछ तो रास्ता निकलेगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा, कहीं कुछ तो निकलेगा, सच्चाई की कहीं तो जीत होगी। जब इनका कोई दोष नहीं है, ऐसे मासूम बच्चों का, इन परिवारों का, मेरी बहनों का, तो कोई रास्ता, और फिर रास्ता निकालते निकालते मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिलाधिकारी नितिन भदौरिया जी का, जिन्होंने इस विषय को मेरे रखने के बाद बहुत ही संजीदगी से लिया। नितिन भदौरिया जी ने, हमारे उप जिलाधिकारी मनीष मिश्र जी, तहसीलदार हमारे दिनेश कुटोला जी, ये पूरी टीम, जब मैंने लेके गया और मैंने वो पूरा भावुक विषय पूरी जिला प्रशासन के सामने रखा, उन्होंने बड़ा उसी दिन संकल्प कहा, विधायक जी आप चिंता ना करें, जहाँ तक जाना होगा, जो जाना होगा हम करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसका समाधान हो। और आज 7 दिन लगभग हुए, 7 दिन के अंदर अंदर हमने इसका समाधान कराया है, ईश्वर की कृपा से हुआ है। जहाँ की रुद्रपुर की नहीं, पूरे उत्तराखंड की जनता के प्यार से हुआ है, उनकी भावनाओं से हुआ है, ये जो मासूम लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, इनकी सच्चाई से हुआ है, जिला प्रशासन के सहयोग से हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो जो 2 पक्ष थे इसमें, जो दीपक चराया और राजू सक्सेना, राजू रस्तोगी, ये जो दोनों पक्ष थे, इन पक्षों के भी जो है सकारात्मक के कारण हुआ। इन पक्षों के साथ जब मैं बैठा हूँ, प्रशासन बैठा है, मैं बैठा हूँ, और जब ये भाव इनके ध्यान में आया कि ये कोई ज़मीन का सौदा नहीं चल रहा, ये प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं चल रही, इसमें 8 परिवारों का जीवन दांव पे लगा हुआ, उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ, उसमें से कई लोग आत्महत्या तक मजबूर हो सकते हैं, इस कष्ट के कारण से दर दर भटकने को मजबूर हो सकते हैं। इस संकट को जब इन दोनों लोगों ने सुना, तो दोनों लोगों के मेरी बात कई राउंड की हुई है, प्रशासन का बहुत विशेष सहयोग रहा, और कल शाम को मेरे आवास पे बैठ के दोनों पक्षों ने संकल्प लिया कि विधायक जी हम इन परिवारों के साथ खड़े हैं, इन परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए जो करना होगा करेंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष जाके जो एफिडेविट लगाने होंगे, जो हमें वहाँ पैरवी करनी होगी, हम माननीय न्यायालय के सामने दोनों पक्ष संयुक्त रूप से उसकी पैरवी करके ये सुनिश्चित करेंगे कि ये न्यायालय का आदेश, ये नोट प्रेस हो, ये वापस हो, और ये परिवार सुरक्षित रहे। ये इन्होंने कल मुझे आश्वस्त किया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इन दोनों पक्षों ने भी इन मानवीय पहलू को रखा, और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी जीवन की बहुत संतुष्टि का समय है कि जब आप ईमानदारी से करते हैं, कोई आपके कोई आडंबर नहीं होता, कोई नौटंकी नहीं होती, कोई नाटक नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, और आपके अंदर से बस एक आवाज़ आती है कि आपको मासूम लोगों के साथ खड़ा होना है, न्याय के साथ खड़ा होना है, तो ये परिणाम आते हैं। तो निश्चित रूप से मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का व्यक्तिगत फोन आया मेरे पास इस पूरे विषय के लिए, जब मीडिया के माध्यम से उनके पास गया, उन्होंने इस विषय का संज्ञान लिया, उन्होंने मुझसे पूछा और उन्होंने भी आश्वस्त किया। फिर हमारे जिलाधिकारी महोदय नितिन भदौरिया, उनकी पूरी जिला प्रशासन की टीम, उनका धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, आप जो मीडिया के लोग हैं, जिन्होंने इन भावनाओं को जनता तक पहुंचाया, प्रशासन तक पहुंचाया, और उसका आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपके सामने घोषणा करने में मुझे प्रसन्नता हो रही है कि दोनों पक्ष, राजू सक्सेना जी, फिर रस्तोगी जी, राजू रस्तोगी जी और दीपक चराया जी, इन दोनों पक्ष भी यहाँ पर हैं, और इन्होंने बिल्कुल संयुक्त रूप से ये सुनिश्चित किया है कि ये न्यायालय के माध्यम से इसका समाधान करेंगे, और इस वाले काम को पूरी तरीके से ये लोग सुरक्षित रहेंगे और इनका मालिकाना हक सुरक्षित रहेगा।